इस वायरस ने महामारी का रूप लेकर लाखों लोगों की जिंदगियां छीन ली। ना किसी के पास कोई इलाज था, ना ही इस वायरस से लड़ने वाली कोई वैक्सीन मौजूद थी। लेकिन बहुत ही कम समय में ब्रिटिश लैबोरेटरी एस्ट्राजेनेका और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक ऐसी वैक्सीन का इजाद किया जिसने जानलेवा वायरस से लोगों को सुरक्षा प्रदान की। लेकिन अब इसी वैक्सीन पर प्रश्न उठ रहे हैं, इसी वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं और इस वैक्सीन का प्रयोग इंसानों के लिए खिलवाड़ कहा जा रहा है। ये तो जानना चाहते होंगे कि ऐसा क्यों, क्या है इसमें सच्चाई? तो आज सच आप खुद देखिए, समझिए। वैक्सीन से बची जान या हो रहा है नुकसान? ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के खुलासे ने दुनिया के हर उस देश के लोगों को चिंता में डाल दिया है जहां कोरोना काल में एस्ट्राजेनेका या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनी वैक्सीन पहुंची और आम लोगों को लगाई गई। एस्ट्राजेनेका ने एक ब्रिटिश अदालत में वैक्सीन पर दायर मुकदमे के खुलासे में साफ तौर पर कहा कि कंपनी मानती है कि उनकी वैक्सीन लगवाने से दुर्लभ मामलों में वैक्सीनेशन के बाद खून के थक्के जमने और कम प्लेटलेट काउंट देखने को मिल सकता है। अब चूंकि ये एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी पार्टनर है और इस वैक्सीन का निर्माण पुणे में ही हुआ है, तो भारत में खलबली मच गई। इस खलबली का कारण सिर्फ पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन का बनना और कोविशील्ड की 175 करोड़ खुराक आम भारतीय लोगों को लगना नहीं है, बल्कि वैक्सीनेशन नुकसान का जो मुकदमा किया गया उसमें भी कंपनी ने माना इससे थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS हो सकता है। हालांकि ये पहली बार हो रहा है जब कंपनी इसे स्वीकार कर रही है। लेकिन क्या इस पर पैनिक होना चाहिए? प्रश्न इसलिए क्योंकि जो कहा भी नहीं गया भारत में उस पर चर्चा है। कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के रूप में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक जैसी स्थिति पर चर्चा हो रही है, जो कि भ्रम है। जबकि सच्चाई ये है कि कोविशील्ड पर कंपनी का एक्सप्लेनेशन इस तरह के साइड इफेक्ट्स के आसपास भी नहीं है और विशेषज्ञ भी इसकी पुष्टि करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि TTS एक बहुत ही दुर्लभ साइड इफेक्ट है। यूरोपीय लोगों की तुलना में भारत और दक्षिण एशियाई लोगों में ये और भी ज्यादा दुर्लभ है। वहीं इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि वैक्सीन से कोविशील्ड का फायदा बहुत ही दुर्लभ जोखिम से कहीं ज्यादा है। और इसकी पुष्टि होती है वैक्सीन की पहली डोज के बाद शुरुआती हफ्तों में गिरे कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या से। वहीं ज्यादातर भारतीयों ने 3 डोज लगवाई हैं और इस तरह के डोज लगाए उन्हें एक लंबा समय बीत चुका है। 2 साइड इफेक्ट वैक्सीन में कॉमन होता है, VITT और TTS। थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जिसकी बात कही गई है, जिसमें थ्रोम्बोसिस मतलब खून का थक्का बनना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब कि थक्के में प्लेटलेट जो कण खून का थक्का बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका ज्यादा खपत हो जाना, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट काउंट की मात्रा कम हो जाए, जैसे डेंगू में या किसी भी वायरल फीवर में होता है। अब प्रश्न ये कि क्या कोविशील्ड लगवाने वालों को डरने की जरूरत है? तो इसका जवाब है नहीं। इनके वैक्सीनेशन को एक बहुत लंबा समय बीत चुका है, वो पूरी तरह वैक्सीन के दुष्प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। यानी कोविशील्ड पर अब प्रतिक्रिया का कोई अर्थ नहीं है। सेरेब्रल आर्टरीज मतलब खून में जो खून की नलियां जा रही थी दिमाग के लिए, उसमें क्लॉट का बनना। में TTS जैसे दुष्प्रभाव के मामले दर्ज नहीं हुए। अलबत्ता यूरोप में TTS जैसे दुष्प्रभाव के कुछ ही मामले देखे गए हैं। बात दुष्प्रभाव के अनुपात की करें, ये इतना कम है कि इसके मुकाबले वैक्सीन फायदेमंद ज्यादा लगती है। क्योंकि भारतीय जलवायु और भारतीय लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, इसलिए भारत में साइड इफेक्ट करीब करीब नामुमकिन है, जबकि यूरोप का आंकड़ा भी राहत देता है। एस्ट्राजेनेका की पहली खुराक लेने वाले 10 लाख में 3 से 15 लोगों में TTS की पहचान हुई। इनमें भी TTS के शिकार 90% लोग ठीक हो गए। यानी 10 लाख लोगों में 13 को साइड इफेक्ट है, तो इसमें जानलेवा रिस्क सिर्फ 1 को होगा।
जबकि ये वैक्सीन लगने के 1 से 2 हफ्ते के बीच में दिखने वाला दुष्प्रभाव है, बाद में दुष्प्रभाव खत्म भी हो जाता है। भारत में वैक्सीन से रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट, स्पेशली हार्ट के रिलेटेड साइड इफेक्ट्स नहीं देखा गया है। तो भारत की स्टडी है। अब करें, भारत में लगभग 200 करोड़ से ऊपर वैक्सीन की डोज लग चुकी है, जिसमें कोविशील्ड लगभग 80% है, मतलब 175 करोड़ के आसपास कोविशील्ड की डोज है। इसका मतलब साफ है कि कोविशील्ड को लेकर जिस तरह की चर्चा अभी चल रही है, उस चर्चा का कोई औचित्य नहीं है और न ही इससे पैनिक होने की जरूरत है। उम्मीद है कि बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिला होगा और भ्रम की स्थिति भी बहुत हद तक साफ हो गई होगी। लेकिन इसका मतलब यह है कि कोविशील्ड को लेकर एस्ट्राजेनेका ने जो कोर्ट में कहा है वो बहुत ज्यादा गंभीर साइड इफेक्ट या फिर लंबे समय बाद दिखने वाले दुष्प्रभाव नहीं है। बावजूद इसके भारत में कोविशील्ड को लेकर पैनिक जैसा माहौल बन गया है, डर, और इसे डराया जा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे सोशल मीडिया के फॉरवर्ड मैसेज जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इस देश का चुनावी माहौल जिम्मेदार है। वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में कुछ फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं ना, वो ये जो माहौल चल रहा है हमारे देश में राजनीतिक चुनावी, ये उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जिसमें बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं ने इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया कि कोविशील्ड की डोज लेने वाले अपने आप को खतरे में मानने लगे। यानी एक तरह की राजनीतिक अफरा तफरी मचाने की कोशिश की गई है। प्रश्न होगा ना कैसे, वो भी बताता हूं। कोविशील्ड पर दाग, सियासत लाइलाज। कोरोना से बचाव के लिए दी जाने वाली एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का मामला ब्रिटेन की कोर्ट में पहुंचा तो कोविशील्ड वैक्सीन का मामला भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एक याचिका के जरिए इस वैक्सीन के दुष्प्रभाव और जोखिम की जांच के लिए पैनल गठित करने की मांग की है और वैक्सीन की वजह से हुई मौत के लिए मुआवजा देने की गुजारिश वाली अर्जी है। हालांकि इस याचिका का लेकिन इस मुद्दे पर देश में ऐसी सियासी तकरार शुरू हुई है कि बीजेपी के विरोधी दल कोविशील्ड के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यानी कोरोना वैक्सीन को लेकर जिन्होंने शुरुआती दौर में ही विरोध दर्ज कराया था, उन्हें एस्ट्राजेनेका की स्वीकारोक्ति के बाद बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला करने के लिए ताकतवर हथियार मिल गया और इसमें आरजेडी सबसे आगे रही, जिसके नेता डॉक्टर मुकेश रोशन ने वैक्सीन से हार्ट अटैक का मुद्दा उठाया और फिर धीरे धीरे सभी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने लगे। इनमें पहला नाम शामिल हुआ समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव का। अगर बीजेपी वालों ने जिस तरीके से प्रचार कर करके और लोगों से कहा कि लगाइए वैक्सीन और वैक्सीन की डोज, आज तो वो भी जुमला निकला, जनता वोट ना दे करके इनसे जिस तरह का झूठ जनता से बोला गया था उसका हिसाब किताब लेंगे। हालांकि ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है, लेकिन चुनावी मौसम में ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है और इस मुद्दे पर पलटवार करने भी उतर गई। लोग लगातार गुमराह करने वाले लोग हैं कि हर स्तर पर किसी प्रकार से मोदी रुक जाए, नहीं रुकेगा तो इनका जेल जाना तय है इनका सबका। तो ये मोदी को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और पूरी दुनिया के इस प्रकार के लोग जो भारत की तरक्की को बर्दाश्त नहीं करते, वो इस प्रयास में इनका साथ दे रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या लाखों लोगों की जान बचाने वाली कोविड-19 के लिए बनी वैक्सीन राजनीति का हिस्सा होनी चाहिए? उत्तर है नहीं, क्योंकि जिस दौर में वैक्सीन लॉन्च हुई उस दौर में इमरजेंसी ट्रायल बेस पर लोगों की जान बचाने के लिए जो किया जा सकता था वो किया गया और मेडिकल एक्सपर्ट्स भी इसके फायदे नुकसान के प्रति पहले ही आगाह कर चुके थे, लेकिन उन्होंने ही वैक्सीनेशन पर जोर दिया। पर राजनेता जोखिम की बात कहकर जनता के बीच बनी अफरा तफरी की स्थिति का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक दिन से इंतजार कर रहे थे कि केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई पुख्ता कदम उठा के लोगों को कुछ बताएगी, और जब सरकार ने कुछ नहीं बताया तो हमने फैसला किया कि हम सरकार से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, हमें बताइए। खास बात यह है कि जिस लेबोरेटरी ने कोविशील्ड का निर्माण किया है उसके पॉलिटिकल चंदे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा है चुनाव में फायदा। वैक्सीन को हथियार बनाकर राजनीतिक पार्टी फायदा उठा रही हैं, जनता में वैक्सीन के नाम पर धोखा होने का मैसेज पहुंचा रही हैं। बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि वैक्सीन की मेडिकल टर्म रिपोर्ट पर बात करने से कतरा रहे हैं और ये सभी पार्टी कर रही हैं, जिनमें कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी शामिल हैं, जबकि बीजेपी इस मुद्दे पर पहले भी साफ थी और आज भी साफ है, क्योंकि मामला राजनीतिक नहीं बल्कि मेडिकल फील्ड से जुड़ा है।
यानी कोर्ट में दुष्प्रभाव के स्वीकार करने के बाद भी मेडिकल टर्म में जिस वैक्सीन को अभी तक नुकसान से ज्यादा फायदे के रूप में देखा जा रहा है, वो राजनीतिक पार्टियों को नहीं दिख रहा, उल्टा नुकसान ज्यादा दिख रहा है, जिसे चुनावी राजनीति के लिए भुनाया जा रहा है।